तो दोस्तों फाइनली हमारे पास एक और बहुत ही जबरदस्त ब्लॉकबस्टर ड्रामा लॉन्च होने वाला है, जिस ड्रामे का नाम होगा केस नंबर 9। और ऐसे में इस ड्रामे की जो कास्ट है वो बहुत ही सुपर्ब है, जहां पर सबा कमर देखने को मिलेंगी, साथ में देखने को मिलेंगे फैसल कुरैशी। क्यों ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है, क्या होगी इसकी स्टोरी, कब लॉन्च होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जर्स की तरफ से मिल रहा है आपको अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जर्स की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम इस ड्रामे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग क्यों होगा। क्योंकि भैया यहां पर है सबा कमर, जो पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड स्पेशली जहां पर ड्रामा होता है कोई रेप विक्टिम वाला। क्योंकि आपको इनका ड्रामा याद होगा चीख, जहां पर इनिशियली इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जितने जबरदस्त तरीके से इनको केस लड़ते हुए दिखाया गया था वो ड्रामा एक्सट्रीम लेवल का वायरल हुआ। लेकिन इस ड्रामे के अंदर क्या हुआ है, यहां पर आप इसकी जरा ओपनिंग सुने। FIR दर्ज करवा। क्या हुआ? मेरा रेप हुआ है। हमारी जो सबा कमर है वो सहर मौजम के नाम से कैरेक्टर प्ले करने लग रही हैं और दिखाया जाता है कि भाग कर जा रही हैं पुलिस स्टेशन, और वहां पर जाकर बड़े धड़ल्ले से, बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए और बड़ी हिम्मत चाहिए स्पेशली कि आप पुलिस ऑफिसर के सामने रात को जाकर ये कहो कि FIR दर्ज करें, और जब वो रीजन पूछे तो आप उसको स्ट्रेट अवे बताओ कि मेरा रेप हुआ है। क्या हुआ? मेरा रेप हुआ है। अब इसके बाद यहां पर स्टोरी में पड़ेगी जान, क्योंकि भैया बहुत ही सुपर्ब स्टार्ट होगा कि आप लोग भी सोचोगे कि एक लड़की जिसके अंदर इतनी सारी हिम्मत है जाकर स्ट्रेट अवे पुलिस में कंप्लेन कर रही है, आखिर माजरा क्या है। फिर आपको दूसरी तरफ दिखाया जाएगा एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मैग्नेट जो फैसल कुरैशी प्ले कर रहे होंगे। उनका एग्जैक्टली कैरेक्टर का नाम क्या होगा हमें नहीं पता, लिहाजा अभी इस रिव्यू के अंदर हम इनको फैसल कहकर ही बुलाएंगे। अब फैसल चूंकि बहुत ही अमीर है और ऐसे में या ठीक ठाक उसके पास दौलत, तो उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है इस बात की कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी तरह की कंप्लेन करता है। ये मामला डेफिनेटली अदालत में जाएगा। जब पहली हेयरिंग होगी तो वहां पर होंगे बड़ी कमाल की कॉन्वर्सेशन। आपको दिखाया जाएगा कि जो वकील होगा डेफिनेटली फैसल कुरैशी का, वो स्ट्रेट अवे यहाँ पर हमारी सहर के कैरेक्टर को गंदा करने की कोशिश करेगा और उससे पूछेगा कि भैया क्या ऐसा मामला हो गया कि तुम आधी रात को गई जाकर तुमने स्ट्रेट अवे हमारे इतने मौजब, इतने रिच इंसान के खिलाफ तुमने कंप्लेन कर दी। तो वो कहेगी कि आपको क्या लगता है कि ये रेप नहीं कर सकते किसी का? क्या आपकी किसी माँ बहन के साथ अगर ये रेप कर दें तो आप भी तब भी ये कहोगे कि ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? तो इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन होगी। वो वकील भी बड़ा गुस्सा होगा कि भाई इतनी मुंह फट औरत है, और वो इसी चीज़ का स्टांस रखेगा जज साहब के सामने कि आप देख लें इसका बिहेवियर किस तरीके से ये बात कर रही है, और ऐसी औरतें हमेशा मर्दों को फंसाती हैं। जब पूछा जाएगा यहाँ पर फैसल से कि भाई माजरा असल में क्या है, तो वो बिल्कुल ये बात करेगा कि भाई देखो मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, और मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। इस तरह की जो औरतें होती हैं वो शॉर्टकट अपनाती हैं, और शॉर्टकट अपनाने के चक्करों में यहाँ पर अमीर इंसान को घेरती हैं और उसके बाद यहाँ पर उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाती हैं ताकि वो बाद में खुद रिच हो सके। तो अब बड़ा सिंपल सा मेथड है, अमीर इंसान को फंसाओ और अमीर हो जाओ, जिसके ऊपर आगे से वो शटअप की कॉल देगी और वो कहेगी कि तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है। तो वकील आगे से कहेगा कि हमारे घर में माँ बहन ज़रूर है लेकिन तुम्हारे जैसी नहीं है। एक्चुअली इस ड्रामे के अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा जाएगा कि क्या हमारी इस फजर बोल रहा था, हमारी ये जो सहर है इसके साथ कुछ गलत हुआ भी है या नहीं। क्योंकि एक तरफ से तो आपको यही दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वो कंप्लेन भी करा रही है, अदालत भी जा रही है, हियरिंग्स वगैरह हो रही हैं, लेकिन फैसल कुरैशी की तरफ से अगर देखा जाए तो उसके भी बड़े सस्पिशियस से कुछ आपको ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जहां पर आपको लगेगा कि हाँ इसी ने रेप किया है। तो आपको बेसिकली कंफ्यूज रखा जाएगा। नेक्स्ट हेयरिंग के अंदर मजीद इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी जिसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा फैसल कुरैशी है वो भी सवाल करेगा अदालत से कि मामला आखिर क्या है, कि मतलब कोई भी औरत उठकर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दे तो क्या टांग दिया जाएगा। फिर उसका जो पुलिस वाला होगा वो आएगा गवाह के तौर पे, जिसको एक्चुअली में FIR कटवाई होगी। अब वो इतना रिच पर्सन है तो डेफिनेटली उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर वो किसी भी पुलिस वाले को ख़रीद ले। अब वो पुलिस वाला आकर ये कहेगा कि जी मैंने इनसे बहुत पूछा था कि क्या माजरा है, तो इन्होंने बस कहा कि आप FIR दर्ज कर लें, बस FIR दर्ज कर लें। मैंने कहा कि FIR के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी मेरा रेप हो गया है। एंड आई वॉज लिटरली शॉक कि यार कोई औरत किस तरीके से एकदम से रेप की जो है वो एप्लीकेशन देगी, ऐसे में FIR कटवाएगी। तो वो उसको भी आगे से चीखेगी कि तुम भी मिले हुए, तुमने भी पैसा खा लिया, इसी वजह से तुम उसकी बातें कर रहे हो।
उसके हक में बातें कर रहे हो। तो उसके बाद आपको पुलिस वाले को ये क्वेश्चन करते हुए दिखाया जाएगा कि मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर आपके साथ रेप हुआ तो आपने 6 दिन बाद एफआईआर क्यों कटवाई। मतलब आइडियली तो ऐसा होता है ना कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप फ़ौरन से जाओगे पुलिस स्टेशन, जाकर कंप्लेन करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन 6 दिनों में यहाँ पर निगोशिएट करने की कोशिश कर रही थी या हमारे क्लाइंट से पैसा लेने की कोशिश कर रही थी और रफा दफा करने के लिए, नहीं तो मैं ये इल्ज़ाम लगा दूंगी। ये बात कर सकता है फैसल का वकील कि बेसिकली ये कुछ इस तरह की डिमांड्स कर रही थी। और फिर इन बिटवीन आपको कुछ ऐसे प्रूफ भी दिखा दिए जाएंगे कि जहाँ पर कुछ लोग, या शायद हो सकता है कि फैसल के घर के गार्ड ये कह दे कि हाँ ये मैडम आती थी रोज़ और इनको काफ़ी ज़्यादा हमारे सर ने पैसा देने की भी कोशिश की ताकि वो अपना मुंह बंद रखें, किसी भी किस्म की फजूल अफवाह मत फैलाएं। अब एक और यहाँ पर गवाह सामने आ जाएगा तो हमारी जो सबा है, सॉरी जो सहर है, उसका केस और वीक होता चला जाएगा। तो जो सबा की जो सहर की वकील है वो ये बात कहेगी कि देखें जज साहब, मेरी क्लाइंट के पास ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस एविडेंस हैं जिससे ये साबित होता है कि वो सच बोल रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो उनका ये सवाल कि यहाँ पर अगर रेप की एप्लीकेशन दी है, एफआईआर कटवाई है 6 दिन के बाद, तो ऐसा क्यों फ़ौरन क्यों नहीं कटवाई। तो बेसिकली आप खुद सुन लें, वो बताएगी कि अब जज साहब मुझे 5-6 दिन जो है उस घर में कैद रखा गया ताकि जो है वो हर तरह के सबूत जो है वो मिटाए जा सकें। एंड दैट्स ट्रू कि अगर आपका रेप हुआ है तो 24 घंटे के अंदर मेडिकल रिपोर्ट एग्जैक्ट आती है। मैंने ये सुना है कि शायद 72 घंटे के बाद स्पेशली मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं आती, तो इस वजह से भी 5-6 दिन रखा गया ताकि वो 72 घंटे का टाइम बड़े आराम से गुजर जाए और उसके बाद अगर ये मेडिकल करवाए भी तो कोई प्रूफ सामने ना आ सके। तो दैट कैन बी वन रीज़न, बट अगेन इसको वो अपने हथियार के तौर पे भी यूज़ कर सकती है। दैट्स वाई इट्स गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग कि क्या यहाँ पर ये सच भी बोल रही है या नहीं। बड़े इंटरेस्टिंग आपको इस ड्रामे के अंदर सीन दिखाए जाएंगे, ऐसे ऐसे मोमेंट्स दिखाए जाएंगे जहाँ पर आप सर पकड़ कर बैठ जाओगे कि यार एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्योंकि देखो जहाँ पर फ्लैशबैक्स में आपको कुछ ऐसे सीन दिखाए जा रहे हैं कि हाँ हमारा जो फैसल है वो वाकई में इस सहर के साथ ज़्यादती कर रहा है या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ आपको ऐसा सीन भी दिखाया जाएगा जहाँ पर हमारी ये जो सहर है ये बेसिकली उसको पैग बना के दे रही है और उसके साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही है। ये सारे सीन आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि यार एक्चुअली में मामला क्या है। इस सारे मामले के अंदर अगर कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको दिखाया जाएगा तो मेरे ख्याल से वो फैसल कुरैशी की वाइफ का कैरेक्टर दिखाया जा सकता है, जो थ्रू आउट उसके ऊपर शक कर रही होगी। मतलब उसको समझ नहीं आ रही होगी कि मामला चल क्या रहा है। वो ना तो अपने हस्बैंड के हक में होगी ना ही उस लड़की के हक में, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रही होगी सारी सिचुएशन। और एक मोमेंट में ये भी दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर अगर वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है शायद लड़की के वकील के ऊपर, जो सहर उसके वकील के ऊपर, तो वकील कहेगी कि देखें ये एक और साइन है जो इस बात को साबित करता है कि तुम बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बड़े गुस्से वाले हो, एंड दैट्स वाई तुमने उस लड़की के साथ भी ज्यादती की। तो यहाँ पर हमारा फैसल कुरैशी ये बयान देगा। फ्लर्ट करने, गुस्सा होने और रेप करने में फर्क होता है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बड़े अच्छे तरह से कंफ्यूज रखा जाएगा और फिर एंड पर जाकर आपको दिखाया जाएगा कि जैसे मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद जो हमारा फैसल है वो केस जीत जाएगा और जो हमारी सहर है वो केस हार जाएगी। जब वो केस हारेगी तो फैसल को बड़ा खुशियां मनाते हुए दिखाया जाएगा और जो सहर है वो बेचारी टूट जाएगी, क्योंकि सहर को उसकी वकील शुरू से ये बात समझाती आई होगी कि भाई ऐसे मामलात में सबूतों की वजह से लड़कियां नहीं हारती, हिम्मत ना होने की वजह से लड़कियां हारती हैं। तो तुमने हिम्मत नहीं हारनी। तो हिम्मत तो उस बेचारी ने बहुत की थी, लेकिन फिर भी वो चूंकि केस हार गई तो उसका बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। अब देखें अदालत जो होती है ना, वो कोई भी अदालत वो सबूतों की बिना पर ही चलती है और सबूत डेफिनेटली किसी भी तरह के थे ही नहीं। अब ओपोनेंट के पास भले इतने सारे सबूत हों, भले उसने कोई क्राइम किया भी हो, लेकिन अगर उसके हक में सारे सबूत जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर अदालत जो है वो उसको सज़ा नहीं दे सकती, क्योंकि अदालतें चलती ही सबूतों की बेस पर हैं, वो मोरालिटी की बेस पर नहीं चलती या अपनी रैंडम ऑफ जजमेंट्स नहीं दे सकते। अब जब फैसल केस जीतेगा तो उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो हमारी सहर है वो बिल्कुल टूट जाएगी और उसकी वकील कहेगी कि हम अदालत में जज के सामने हारे हैं, लेकिन जो एक ऊपर भी ज़ात है उसके आगे हम जीत सकते हैं और यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, और अगर तुम हिम्मत करोगी तो तुम्हारे जैसी और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनके साथ इतना कुछ गलत हुआ, वो भी तुम्हारे साथ मिलेंगी। तो फिर इसको सोशल लेवल पर फाइट करते हुए दिखाया जाएगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हुए दिखाया जाएगा। फिर बहुत सारे रेप विक्टिम्स जो हैं वो इसके साथ जुड़ेंगी और वो अपनी आवाज़ उठाएंगी। फिर हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर ये और बड़ी अदालत में अपना केस ले जाएं, केस रीओपन हो, दोबारा से चीज़ों को रिव्यू किया जाए और ड्रामे की लास्ट में जाकर पता चले कि भैया उन तमाम लड़कियों को तो इंसाफ मिला ही है जिन्होंने इसके साथ अपनी आवाज़ उठाई। यहाँ पर हमारी जो सहर है इसको भी इंसाफ मिल गया और फाइनली कुछ ऐसा प्रूफ भी शायद सामने आ ही जाए जिससे हमारा फैसल जो है वो फंस जाए और उसको फिर लंबी सज़ा हो।
तो ये मेरे ख्याल से इस ड्रामे की सारी स्टोरी होगी। केस नंबर 9 लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। हर्पल जियो के ऊपर लॉन्च हो रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ड्रामा वायरल हो। ड्रामा वायरल होने की दूसरी मेन रीज़न के फैसल कुरैशी भी लेटली बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, ख़ासतौर पे खई के बाद। तीसरी खई में भी इनका कुछ सिमिलर कैरेक्टर था जहाँ पर ये लड़की से ज़बरदस्ती शादी करते हैं और उसके साथ गलत करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी सबा है वो तो इन कैरेक्टर्स को लेकर, इन रोल्स को लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली चीख के बाद। तो ये वो सारी चीज़ें जो मिलकर इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाती हैं। एंड आई बिलीव कि दैट्स गोइंग टू बी द ब्लॉकबस्टर ड्रामा। मेरे तो ये ख्यालात हैं। आप लोगों के क्या हैं ख्यालात, आपने कॉमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और अगर बात की जाए इसके लॉन्च की तो ये 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर लॉन्च हो जाएगा। टीज़र 2 लॉन्च हो चुका है, 2 से 3 मजीद मेरे ख्याल से आपको टीज़र दिखाए जाएंगे और उसके बाद ये ड्रामा लॉन्च होगा। तो कैसी लगी आपको इस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी और कैसा लग रहा है ये ड्रामा, कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई और ड्रामा भी सजेस्ट करना है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिव्यूज़ करूं, उनका भी नाम कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीस नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।